क्वेश्चन का पैटर्न समझना बड़ा जरूरी है, और इस क्वेश्चन का अगर आप पैटर्न समझोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। कैसे, ध्यान से समझिएगा भाई। ये कह रहा है a की पावर b की पावर c इक्वल्स टू 256 है, यानी ये कह रहा है सर a की पावर b की पावर c 256 है, यानी मैं से a की पावर b c भी तो लिख सकता हूँ भाई 256। आपने पढ़ा था ना a की पावर m की पावर n क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर ये हो सकता है a की पावर b c। अब 256 बहुत सारे तरीके से आता है भाई। 256 आने के क्या क्या तरीके हैं आप ध्यान से समझिएगा। एक तरीका तो 256 की पावर 1 है भाई, ये भी वही है। एक तरीका आपका क्या है, आप इसे कह दोगे सर 4 की पावर 4 भी यही होता है, 4 की पावर 4 भी 256 ही होता है। अच्छा, आप 8 का समझिएगा भाई, अगर आप यहाँ से 16 की बात करते हैं भाई, 8 को भी आप छूट दीजिए, अगर मैं सिर्फ 16 की बात करूं तो 16 का स्क्वायर भी 256 ही होता है। और कुछ भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ पाएगा। आप कहोगे सर यहाँ से 2 की तो फॉर्म भी आ सकती है, तो यहाँ से 2 की फॉर्म तो लाना सुपर इजी है भाई। अब अगर मैं यहाँ से 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो 2 की पावर कितना बन जाएगा 8, 2 की पावर 8 भी 256 होता है। पर इसने वैल्यू पूछी है मैक्सिमम, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू लाने का एक ही तरीका है कि अगर a की पावर bc की, मतलब a की पावर bc, इसकी वैल्यू 256 की पावर 1 हो जाए, तो यहाँ से abc जो है वो 256 देगा आपको। तो उसने यही पूछा था कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 256 होगी। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, नोट मिनिमम। मिनिमम अगर पूछता तो आप यहाँ देखना भाई 8 2 जा 16 भी दे रहा है, 4 4 जा 16 भी दे रहा है, तो यानी 16 फिर इसकी लीस्ट वैल्यू हो सकती थी। फाइन, तो ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से करने हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।